हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मित्रों, तो आज मैं सुनाऊंगी सावन पूर्णिमा की व्रत कथा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, श्री हरि की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। तो चलिए सुनते हैं सावन की पूर्णिमा की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में तुंगज नामक एक राजा राज्य करता था। उस राजा को शिकार करने का बहुत अधिक शौक था। एक दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में गया। शिकार करते करते जब वह थक गया तो एक बरगद के पेड़ के नीचे अपनी थकान को दूर करने के लिए विश्राम करने लगा। उस जंगल में राजा ने देखा कि वहाँ बहुत से लोग मिलकर भगवान सत्यनारायण जी की पूजा कर रहे हैं। राजा अपने अभिमान में चूर था। अपने घमंड के कारण राजा ने ना ही भगवान सत्यनारायण जी को प्रणाम किया और ना ही उनका प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद राजा सीधे वापस अपने नगर को लौट आया। जब राजा अपने नगर में वापस आया तो उसने देखा कि उसके राज्य पर दूसरे राज्य की सेना ने हमला बोल दिया है। अपने राज्य की ऐसी हालत देखकर राजा को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जो भगवान सत्यनारायण का अपमान किया और उनके प्रसाद का निरादर किया, इसी के कारण उसके राज्य की ऐसी हालत हो गई है। राजा को जैसे ही अपनी गलती का आभास हुआ, वो तुरंत तेजी से जंगल की ओर दौड़ा जहाँ सत्यनारायण जी की कथा हो रही थी। वहाँ जाकर राजा ने भगवान से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना मांगी और उन्हें प्रणाम किया और प्रसाद मांगकर उसे ग्रहण किया। राजा ने सच्चे मन से अपनी भूल की क्षमा याचना मांगी। इसे देखते हुए भगवान सत्यनारायण राजा पे प्रसन्न हो गए और उनकी गलती को माफ़ कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप राजा का राज्य पहले की तरह हो गया। उसके बाद से राजा भगवान सत्यनारायण जी का परम भक्त बन गया। उनकी पूजा अर्चना हमेशा करता। भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा ने उस राज्य को काफ़ी समय तक उस राज्य का राज्यभार संभाला। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त सावन पूर्णिमा की व्रत कथा पढ़ता सुनता है, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। इस कथा के पाठ से वाजपेय यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। तो बोलिए श्री हरि की जय, माता लक्ष्मी की जय, भोलेनाथ बाबा की जय, माँ पार्वती की जय, सत्यनारायण भगवान की जय।